So hello and welcome guys, this is Ashutosh, your host, and I welcome you all in this new video tutorial segment of concept of the day of electrical machines. So guys, today's question is what is armature reaction in a DC machine? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, द क्वेश्चन इज आर्मेचर रिएक्शन किसे कहते हैं डीसी मशीन में। सो गाइस बेसिकली आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डायग्राम दिखाया गया है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ डीसी मशीन, जहाँ पर स्टेटर फील्ड वाइंडिंग्स भी हैं। आप देख सकते हैं ये स्टेटर फील्ड वाइंडिंग है जहाँ पर एन और एस पोल बना हुआ है, और इसमें जो वाइंडिंग्स हैं आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग, स्टेटर फील्ड वाइंडिंग गाइस। और ये सीरीज में कनेक्ट होती है, एन और एस दोनों में ही कनेक्टेड है और सीरीज में कनेक्टेड है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्टेटर फील्ड वाइंडिंग। और गाइस दिस इज द फील्ड टर्मिनल, स्टेटर फील्ड टर्मिनल, और यहां से आप डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे प्लस और माइनस आई करंट, यहाँ से आई एफ या फील्ड करंट आप प्रोवाइड करते हैं, और जिससे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होता है। गाइस आप देख सकते हैं ये नॉर्थ पोल बन गया है, द लेफ्ट साइड पोल इज फॉर्म्ड नॉर्थ पोल एंड द राइट साइड पोल इज फॉर्म्ड साउथ पोल। तो मान लीजिए अगर ये स्थिति है तो गाइस इसको आप कहते हैं स्टेटर फील्ड वाइंडिंग। और अब आते हैं गाइस रोटर पे, तो रोटर पर ये वाला जो पार्ट है ये रोटर आर्मेचर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड रोटर आर्मेचर वाइंडिंग, और इसमें रोटर कोर जो स्टील का बना होता है बेसिकली, और गाइस इसमें भी स्लॉट्स होते हैं, दीज आर द स्लॉट्स, और इसी में कंडक्टर्स रखे जाते हैं, कॉपर कंडक्टर्स, राउंड शेप कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन दी स्लॉट्स। आप देख सकते हैं गाइस इसमें स्लॉट्स को प्लेस किया जाता है और इसी में ही आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है जो क्लोज्ड सर्किट आर्मेचर वाइंडिंग होती है। और इस वाइंडिंग के जो कनेक्शन होते हैं वो कम्यूटेटर पर सोल्डर किए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये कम्यूटेटर ब्रश के साथ कांटेक्ट में होता है, ये आप देख सकते हैं, दीज आर द टू ब्रशेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस रोटर आर्मेचर वाइंडिंग्स में जो करंट आती है वो ब्रश के थ्रू आती है जब, और ये जो टर्मिनल है इसको आप आर्मेचर टर्मिनल कहते हैं गाइस। दिस इज कॉल्ड द आर्मेचर टर्मिनल। आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर टर्मिनल, जहां से प्लस और माइनस डीसी सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। सपोज ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है ऊपर, तो नीचे जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा। सो दिस इज कॉल्ड आर्मेचर टर्मिनल ऑफ डीसी मशीन, और यहां से फ्रॉम दिस टर्मिनल यू कैन सप्लाई डीसी सप्लाई रेटेड वोल्टेज, और जिससे आर्मेचर करंट आएगी और जो कि फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी इस कंडक्टर्स में, रोटर आर्मेचर कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होगी उससे घूमने वाला फ्लक्स बनेगा, एंड दैट विल प्रोड्यूस आर्मेचर फ्लक्स। तो गाइस इन्हीं दोनों के रिएक्शन को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। ये एक प्रकार का फिनोमिना है, दिस इज कॉल्ड ए फिनोमिना, जिसमें आर्मेचर फ्लक्स का दुष्प्रभाव पाया जाता है फील्ड फ्लक्स के ऊपर, और गाइस नेट रिडक्शन होता है इसके मैग्नीट्यूड में, जो फील्ड फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है उसमें कमी आती है, और जो उसकी वेव फॉर्म है वो खराब कर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइस, अगर आप देख सकें, यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन कि देखिए किस प्रकार से ये जो वेव फॉर्म है ये ऊपर चली गई है और फिर नीचे आ रही है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं द वेव फॉर्म ऑफ द वेव शेप ऑफ द फ्लक्स, एयर गैप फ्लक्स इज डिस्टॉर्टेड, जो खराब हो चुकी है, और यही दुष्प्रभाव जो है वो आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। और राइट साइड में भी आप देख सकते हैं गाइस, दिस इज द मेन एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है वो डी एक्सिस कहलाता है, डायरेक्ट एक्सिस कहलाता है, और ये वाला जो है ये न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है या ब्रश एक्सिस कहलाता है, या इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और इसको क्वाड्रेचर एक्सिस भी कहते हैं। सो गाइस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये देखिए आर्मेचर रिएक्शन आप देख सकते हैं गाइस। व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन? द आर्मेचर एमएमएफ और फ्लक्स प्रोड्यूसेस, आप देख सकते हैं यहाँ पर, टू अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स।
तो गाइस मेन फील्ड फ्लक्स जो है वो सीधा चलता है बेसिकली इस तरीके से, ये सीधा स्ट्रेट होता है, लेकिन जैसे ही आर्मेचर फ्लक्स बनता है यहां से जो गोल घूमने वाला होता है इस तरीके से, और जो इस फील्ड फ्लक्स पर 90 डिग्री एक्ट करता है, परपेंडिकुलर एक्ट करता है, और जिसके कारण से अनडिजायरेबल इफेक्ट होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है गाइस, तो आप देख सकते हैं यहां पर net reduction. First point you can read net reduction in the main field flux per pole. Here the flux is reduced, the magnitude of field flux per pole is reduced. इसके मैग्नीट्यूड में कमी आती है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। और सेकेंड आप देख सकते हैं गाइस डिस्टॉर्शन ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स। आप सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स वेव along the air gap periphery. सो गाइस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ये वाला फ्लक्स जो सीधा चलता है और जबकि आर्मेचर फ्लक्स जो इस तरीके से बनता है, दोनों साइड के जो कंडक्टर्स हैं उसमें से फ्लक्स जब बनेगा तो 90 डिग्री पर ये रिएक्ट करता है इस फील्ड फ्लक्स पर, और रिजल्टेंट जो वेव फॉर्म है वो बन जाती है, वो कुछ इस तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाती है। ये इस तरीके से नॉर्थ का जो 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 लीडिंग पोल है, लीडिंग पोल टिप्स, इसको आप कहते हैं लीडिंग पोल टिप्स, और नीचे वाले को आप कहते हैं ट्रेलिंग पोल टिप्स। वैसे ही साउथ का जो ऊपर वाला पोल पार्ट है उसको आप बोलते हैं लीडिंग पोल टिप्स, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग। सो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन से जो तीसरा प्रभाव होता है वो होता है रिडक्शन इन द मेन फ्लक्स पर पोल रिड्यूसेस द जनरेटेड वोल्टेज एंड टॉर्क। सो गाइस आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है बैक ईएमएफ इक्वल टू पी फाई एन जेड अपॉन 60A। तो पी फाई एन जेड अपॉन 60A और ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। तो गाइस ईएमएफ अगर कम होता है तो वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज अगर कम होता है तो जनरेटर के वोल्टेज प्रोडक्शन में कमी आती है। और डीसी मोटर की अगर बात करें तो अगर टॉर्क भी फाई के प्रोपोर्शनल होता है, so if flux reduces then torque also reduces, torque की भी वैल्यू कम होती है। so guys this problem remains in both the machines, whether it is DC generator, whether it is DC motor. And fourth point you can read guys as well as the distortion of the main field flux, और distortion पाया जाता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। And fifth point influences the limits of successful commutation in DC machine. So guys होता क्या है DC मशीन में जब AC और का DC में कन्वर्जन और DC सप्लाई का AC में कन्वर्जन, यह कम्यूटेशन कहलाता है जो कम्यूटेटर और ब्रश के सरफेस पर होता है। तो इसमें भी परेशानी आती है अगर आर्मेचर रिएक्शन होता है। आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक्सिस है, इस ये वाले एक्सिस को आप कहते हैं दिस इज कॉल्ड डी एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस। यहां पर भी वही है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सिस, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सिस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर गाइस द नेक्स्ट एक्सिस इज कॉल्ड क्यूब एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बिफोर आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के पहले इसको कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में गाइस कि ये जो ओरिजिनल एक्सिस था, दिस वाज द ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस बिफोर आर्मेचर रिएक्शन, बट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन दिस न्यूट्रल एक्सिस हैज बीन शिफ्टेड, और ये शिफ्ट कर दिया गया है गाइस, और वो एक्सिस यहां पर आ जाता है क्योंकि ये वाली वेव फॉर्म डिस्टॉर्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यू कैन क्लियरली सी द नेट फ्लक्स हैज बीन डिस्टॉर्टेड एंड इट हैज बिकम लाइक दिस। वो कुछ इस तरीके का वेव फॉर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन दिस हैपेंस एंड द न्यूट्रल एक्सिस इज शिफ्टेड एंड इट विल बिकम द 90 डिग्री ऑफ दिस वेव फॉर्म। अब इसके 90 डिग्री पर ये वाली वेव फॉर्म जो होगी गाइस, ये एक्चुअल मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो आप देख सकते हैं द रिजल्टेंट न्यूट्रल एक्सिस जो है वो ये वाली हो चुकी है।
दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ये वाला जो एक्सिस है इसको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है, जो कि शिफ्ट हो चुका है। नाउ दिस एक्सिस हैज बीन शिफ्टेड एंड it is perpendicular to the resultant flux, and this is the resultant flux which has been distorted, guys, due to armature reaction, and this resultant flux has been distorted, and the 90 degree of this flux is the magnetic neutral axis। और ये वाला जो पुराना वाला एक्सिस है गाइस, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, एंड दिस विल बी कॉल्ड, जो ओल्ड एक्सिस था, ओरिजिनल एक्सिस था, इसको आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। सो गाइस यहां पर एक चीज और आप नोटिस कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, जो ये वाला जो पोल है स्टेटर का, आप देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, दिस इज द साउथ पोल ऑफ स्टेटर फील्ड, okay, and on the rotor field this is the north magnet at the lower side on the rotor armature, and this is the south pole of upper side of rotor armature। so guys जो नेचुरल मूवमेंट होगा, अगर ये मोटर है तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे, इसलिए क्योंकि ये भी नॉर्थ मैग्नेट है और ये भी नॉर्थ मैग्नेट है। सो गाइस जबकि ये वाला नॉर्थ मैग्नेट ये साउथ की तरफ जाएगा, फिर से देख सकते हैं ये वाला नॉर्थ मैग्नेट जो नेचुरल मूवमेंट, अगर ये डीसी मोटर है, सो गाइस जो रोटेशन होगा मोटर का वो इस तरीके से होगा, एंड दिस साउथ मैग्नेट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नॉर्थ मैग्नेट ऑफ स्टेटर फील्ड। सो गाइस इफ दिस इज ए डीसी मोटर, तो इसका जो नेचुरल मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा इस तरीके से। दिस इज द मूवमेंट ऑफ डीसी मोटर एंड विच इज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और गाइस इसीलिए अगर ये जनरेटर है तो गाइस जनरेटर का जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होगा इस तरीके से, और रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा जिसको आप रिटार्डेशन टॉर्क कहते हैं। जो नेचुरल मूवमेंट है जनरेटर का वो क्लॉकवाइज है। सो गाइस ये जो फ्लक्स है आप देख सकते हैं, द डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड in the same direction of generators rotation। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जनरेटर्स के रोटेशन के डायरेक्शन के तरफ ही इसका डिस्टॉर्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन किस तरफ होगा ये पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड गाइस, सो दिस इज द आंसर, द डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स विल बी टुवर्ड्स जनरेटर्स रोटेशन साइड, एंड ओके तो जनरेटर का रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर इज क्लॉकवाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आप देख सकते हैं यहां पर, आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए ये स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। दिस इज द स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड फ्लक्स। तो जो फर्स्ट डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम इन आर्मेचर रिएक्शन यू कैन ड्रॉ। सो गाइस व्हाट हैपेंस, यहां पर देखिए कि ये स्टेटर फील्ड है, आप जानते हैं दिस इज द स्टेटर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ पोल बना हुआ है क्योंकि इसमें करंट आ रही है, फील्ड करंट इज कमिंग ओके इनटू दिस वाइंडिंग, स्टेटर फील्ड वाइंडिंग, और इसमें भी करंट इधर से बाहर जा रही है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ओके, और ये नेगेटिव टर्मिनल आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ ये दिखाया गया है गाइस, ये वाला करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑन द फील्ड वाइंडिंग। सो दिस इज द, यहां से करंट बाहर की तरफ आ रही है और यहां से करंट अंदर की तरफ जा रही है, आप देख सकते हैं गाइस। दिस इज द क्रॉस कनेक्टेड वाइंडिंग एंड दिस इज डॉट कनेक्टेड वाइंडिंग। तो आप यहां से डायरेक्शन देख सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज ये वाला मैग्नेट जो है वो नॉर्थ मैग्नेट बना है और ये वाला जो मैग्नेट है वो साउथ मैग्नेट बना है। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स ऑलवेज विल बी फ्रॉम नॉर्थ, यहां से फ्लक्स साउथ के तरफ चलता है, एंड दिस इज कॉल्ड फील्ड फ्लक्स, and this is called field flux, guys। The direction of field flux will always be from north towards south। ये साउथ के तरफ चलेगा जो स्टेट होगा ऑलवेज, और ये मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग होगा, उसके अनुदिश होगा। आप हमेशा देख सकते हैं गाइस, जनरली ये वाला एक्सिस जो है वो सीधा होता है और इसके परपेंडिकुलर, जिसको आप क्वाड्रेचर एक्सिस कहते हैं, ये वाला क्वाड्रेचर एक्सिस होता है, और या आप इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। सो गाइस बेसिकली आप पढ़ सकते हैं, दिस डायग्राम शोज द फ्लक्स पाथ फॉर द मेन पोल्स ऑफ ए 2-pole DC machine at no load
विथ नो आर्मेचर करंट। सो गाइस इसके आर्मेचर में अभी कोई भी करंट नहीं दी गई है। नो करंट इज एंटरिंग इन दिस रोटर आर्मेचर yet, ओके। एंड द डॉट ऑन द फील्ड वाइंडिंग शोज द करंट टुवर्ड्स यू। आप देख सकते हैं डॉट जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्क्रीन की तरफ, टुवर्ड्स योर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन। एंड द क्रॉस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स द स्क्रीन, अंदर की तरफ आप देख सकते हैं। तो ये गाइस स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन है फील्ड फ्लक्स का। आप सेकेंड डायग्राम में भी देख सकते हैं गाइस, ये जो है वो इसमें करंट नहीं है, नो करंट इन द रोटर आर्मेचर, ओके। और ये वाला जो फ्लक्स है वो दिखाया गया है जनरली स्ट्रेट है, जनरली स्ट्रेट होता है, ये सीधा चलता है इस तरीके से, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं आर्मेचर में जब करंट दी जाती है, वेन एवर द करंट इज प्रोवाइडेड इन द रोटर आर्मेचर वाइंडिंग देन द फ्लक्स इज फॉर्म्ड, फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आर्मेचर वाइंडिंग एंड दिस शोज द ये आपको दिखाया गया है, देखिए इस तरीके से फ्लक्स बन रहा है। देखिए ये क्रॉस ये डॉट करंट का डायरेक्शन, ये डॉट लिया गया है इनमें कंडक्टर्स में और ये वाले कंडक्टर्स में क्रॉस की डायरेक्शन दिखाई गई है, मतलब करंट यहां से अंदर जा रही है और करंट यहां से बाहर आ रही है। तो गाइज आप राइट हैंड थंब रूल यहां पर लगा सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल से आप देख सकते हैं कि अगर करंट जो है, आप देख सकते हैं कि अगर करंट अंदर की तरफ है, करंट अंदर की तरफ है इस तरीके से, तो डायरेक्शन ऑफ थंब जो है वो अंदर की तरफ है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल, ओके, यू कैन सी, ओके, राइट हैंड थंब रूल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो डायरेक्शन के करंट के डायरेक्शन में आप थंब को रखिए और जो ट्विस्टेड फिंगर्स है, मुड़ी हुई उंगलियां जो है गाइस, वो आपको दिखाएंगी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। और वैसे ही राइट साइड में आप देख सकते हैं गाइस, दिस इज द राइट साइड में डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर डॉट करंट का डायरेक्शन डॉट में दिखाया गया, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरीके से आपकी तरफ आ रही है। तो आपकी तरफ अगर आएगी तो ट्विस्टेड फिंगर्स जो होंगी गाइस, ट्विस्टेड फिंगर्स वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को दिखाएंगी। तो इस तरीके से आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किधर फ्लक्स बनेगा, किस तरफ फ्लक्स बनेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रोटर आर्मेचर फ्लक्स एंड द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स इज ऑलवेज अलोंग द क्वाड्रेचर एक्सिस, और वो इस एक्सिस के अनुदिश पाया जाता है। एंड इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है। गाइस हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग और क्वाड्रेचर एक्सिस के अलोंग। सो गाइस आप यहां पर पढ़ सकते हैं, व्हेन डीसी मशीन इज लोडेड करंट फ्लोज इन द आर्मेचर वाइंडिंग, करंट एट लेफ्ट साइड कंडक्टर शोन बाय क्रॉस अंडर नॉर्थ पोल। आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल के अंडर ये वाला जो कंडक्टर्स हैं जितने भी रोटर के, ये सभी में क्रॉस करंट है। और करंट एट राइट साइड कंडक्टर शोन बाय डॉट्स अंडर, आप देख सकते हैं कि ये साउथ पोल है और ये साउथ पोल के अंडर यहां पर आने वाले जो कंडक्टर्स हैं इसमें डॉटेड करंट दिखाया गया है। एंड दीज आर्मेचर करंट सेट अप द आर्मेचर फ्लक्स अलोंग द ब्रश एक्सिस, और ये वाला जो आर्मेचर करंट है ये फ्लक्स बनाता है, आप देख सकते हैं गाइस, घूमने वाला फ्लक्स। एंड दिस इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय एसी करंट्स एंड दिस इज अलोंग द क्वाड्रेचर एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग पाया जाता है ये वाला एक्सिस, ओके, अलोंग द ब्रश एक्सिस। इफ दिस मशीन इज वर्किंग एज ए मोटर, गाइस यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ दिस मशीन, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, इफ दिस मशीन इज वर्किंग एज ए मोटर देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। सो गाइस मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर ये जनरेटर है तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, क्लॉकवाइज, ओके। और अगर ये मोटर है, आप देख सकते हैं, अगर ये जनरेटर है तो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। और अगर ये डीसी मोटर है गाइस, इफ दिस इज वर्किंग एज ए डीसी मोटर, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि गाइस ये नॉर्थ जो है ये नेचुरल मूवमेंट इसका साउथ की तरफ जाएगा और ये वाला साउथ का जो मैग्नेट है ये नॉर्थ की तरफ होगा, तो नेचुरल मूवमेंट होगा इसका, ये एंटी क्लॉकवाइज मोटर्स रोटेशन गाइस। तो दिस वाज द स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स। अब रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करते हैं गाइस। तो दोनों फ्लक्स के मिलने के कारण इन द एयर गैप ड्यू टू द बोथ फ्लक्सेस, ये वाला फील्ड फ्लक्स कहलाता है। जो स्टेटर का फील्ड फ्लक्स है उसको आप बोलते हो phi f, और यहां से जो बनता है उसको आप बोलते हो phi a,
आर्मेचर फ्लक्स। तो गाइस दोनों फ्लक्स के कारण जो एक घटना होती है जिसमें आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स पर रिएक्ट करता है। आप देख सकते हैं गाइस, द पाथ ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स इज स्ट्रेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स इज परपेंडिकुलर एंड सो द फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल इन डीसी मशीन। तो दोनों के क्रॉस करने के कारण ये गाइस, इसके कारण क्या होता है, दो बड़े इफेक्ट्स पैदा होते हैं। एक को कहा जाता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और एक को कहा जाता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो गाइस आप देख सकते हैं यहां पर the flux due to armature reaction, the effect of armature MMF or flux on the main flux of two types। पहले वाले को बोलते हैं गाइस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्योंकि दोनों फ्लक्स 90 डिग्री पर क्रॉस कनेक्ट होते हैं, दोनों मिलते हैं 90 डिग्री पर। क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स जो है, क्योंकि फील्ड फ्लक्स जो है वो सीधा चलता है और आर्मेचर फ्लक्स वो है जो इसके ऊपर 90 डिग्री एक्ट करेगा। दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द field flux. So that is why armature flux is called the cross flux and the resultant waveform of flux distribution is obtained when current flows in both of the windings, and this effect is called cross magnetizing effect of armature reaction, जिसको कहा जाता है। और सेकेंड इफेक्ट जो होता है गैस उसको कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। Second effect is called demagnetizing effect of armature reaction. So what happens here? The armature reaction flux strengthens the main field flux at upper side of north pole and weakens the main field flux at lower side of the south pole, and the resultant flux is decreased. Also, the main flux is decreased due to this phenomena, and this phenomena is called demagnetizing effect of armature reaction. आप देख सकते हैं गाइस कि नॉर्थ पोल का जो लीडिंग पोल टिप्स है उसके तरफ और साउथ का जो ट्रेलिंग पोल टिप्स है उसके तरफ फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होती है। फ्लक्स इज स्ट्रेंथन्स हियर, ओके, द फ्लक्स डेंसिटी हैज बीन इंक्रीज इन दिस साइड, ओके, द लीडिंग पोल टिप्स ऑफ नॉर्थ पोल एंड द ट्रेलिंग पोल टिप्स ऑफ साउथ पोल। बट गाइस व्हाट हैपेंस, ट्रेलिंग पोल टिप्स देखिए नॉर्थ के नीचे की तरफ, ये वाला जो पोल टिप्स है ये नॉर्थ का ट्रेलिंग पोल टिप है और गाइस ये साउथ का लीडिंग पोल टिप है। तो यहां पर फ्लक्स डेंसिटी वीक होती है, द फ्लक्स डेंसिटी हैज बीन वीकन्ड दिस साइड, सो दिस इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और इसके कारण से नेट रिडक्शन भी होता है गैस, द नेट रिडक्शन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फ्लक्स रिजल्टेंट फ्लक्स। तो ये जो है कहलाता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट्स। And the effect of armature MMF or flux is to twist or distort the resultant flux in the direction of rotation for a generator and against the direction of rotation for a motor. So guys, इसके कारण से जो होता है ये जो दो बड़े प्रभाव हैं, these two main effects, due to these two main effects what happens, distortion produces, distortion occurs, distortion होता है कि ये flux मुड़ जाता है, this flux has been twisted and like this and becomes like this, and the effect of cross magnetizing armature MMF or flux to decrease the flux at leading pole tips and to increase the flux at trailing pole tips for generator. So guys आप ये देख सकते हैं कि अगर ये जनरेटर है तो जनरेटर का रोटेशन देखिए इस तरीके से है, ये जनरेटर का रोटेशन क्लॉकवाइज। तो जो एक तरफ यहां पर जो साउथ का ऊपर वाला पोल है यहां पर फ्लक्स कमजोर हो चुका है, ओके, जो फ्लक्स है डिक्रीज हो चुका है, और ये जो लीडिंग पोल टिप और ये वाला जो ट्रेलिंग पोल टिप है, ओके, एंड इंक्रीज द फ्लक्स एट ट्रेलिंग पोल टिप, ये वाला जो ट्रेलिंग पोल टिप्स है यहाँ पर डेंसिटी बढ़ चुकी है। और उसी तरीके से नॉर्थ पोल में भी आपको नजर आएगा गैस। तो गैस ये इस तरीके से जनरेटर में ऑपरेशन है और ऑपरेशन होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन अवर न्यू वीडियो ट्यूटोरियल सेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स वेरी सून। टिल देन गुड बाय गाइस।